नमस्ते बच्चों। विज्ञान के दूसरे पाठ में, जिसका नाम है वनस्पति रचना और कार्य, इसमें हम लोग वनस्पतियों के जो विभिन्न अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जड़। अगर आप एक छोटे से बीज को जैसे कोई भी बीज हो, मक्के का बीज हो या कोई भी, उसे अगर आप कहीं गमले में लगा दें और 3-4 दिन के बाद जब उसमें पंखुड़ी निकलने लगे, अंकुर निकलने लगे, तो उसको संभाल करके बाहर निकालें। तो ये जो बगल में चित्र दिखाई दे रहा है, इस तरह का चित्र आपको दिखाई देगा, जिसमें ऊपर जो निकला हुआ भाग होता है उसी से तना बनता है और इसे प्रांकुर कहते हैं। और एक हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ता है, उसे मूलांकुर कहते हैं, और यही आगे बढ़ करके जड़ बनता है। तो इस तरह से एक ही बीज में से तने के लिए ऊपर निकला हुआ भाग और जड़ के लिए नीचे मूलांकुर। ओके, तो जड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती हैं मूसला जड़ें और एक होती हैं रेशेदार जड़ें। तो सबसे पहले हम मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जड़ का काम क्या होता है? मुख्य रूप से जड़ का काम होता है उस वनस्पति को सहारा देना, यानी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तभी इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। और दूसरा जो मुख्य काम होता है वो ज़मीन की गहराई से पानी, लवण और जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करना और तने के द्वारा पूरे पौधे तक, पूरे वृक्ष तक पहुंचाना। ओके, यहाँ पर हम जो एक भाग देख रहे हैं ये मूसला जड़ का उदाहरण है। इसमें इसका आकार कैसा होता है? जैसे मूसल होता है, अब तो गांव में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऊपर की तरफ मोटा और नीचे धीरे धीरे नुकीला होता जाता है। जो मुख्य जड़ होती है उसमें से बहुत सी लेफ़्ट और राइट में जड़ें निकलती हैं, उनको उपजड़ कहते हैं। और जो मेन जो जड़ होती है ऊपर से नीचे आती है, उसी को प्राथमिक जड़ कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इस जड़ में से पतले पतले रेशे निकले रहते हैं, उनको मूल रोम कहते हैं। और जड़ का जो सबसे नीचे का अगला सिरा होता है उसे मूलाग्र कहते हैं, और वो एक टोपी से ढका हुआ होता है, उसको मूल टोपी कहते हैं। अच्छा, अब इस मूल टोपी का मुख्य काम क्या होता है? ये जो मूलाग्र होता है उसकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर ये टोपी ना हो तो किसी दूसरी चीज़ से वो जड़ डैमेज हो सकती है, तो वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए वो मूल टोपी जैसा एक आवरण रहता है मूलाग्र के मुंह पर। ओके, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है जड़ का, जिसको मैंने तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स बताया। जैसे प्याज में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ रेसे रेसे रहते हैं, ये उस प्याज की जड़ें ही होती हैं। यहाँ लिखा है जड़ के 2 प्रमुख प्रकार हैं, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की मूसला जड़ें होती हैं। जितने भी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके बीज में 2 दल होते हैं, यानी 2 दालें निकलती हैं, जैसे चना, मटर, आम, ठीक है, इनकी गुठली को अगर तोड़ोगे तो आम की गुठली को, उसमें भी आपको 2 बीज दिखाई देंगे, 2 बीज पत्र दिखाई देंगे। ऐसे ही चने को भी आप अगर छिलका निकालेंगे चने का तो उसमें भी 2 दालें दिखाई देती हैं, मटर में भी 2 दालें दिखाई देती हैं। तो इन सब में मूसला जड़ें होती हैं, जबकि एक बीजपत्री वनस्पतियों में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। और ऐसे बीज जिनमें सिर्फ एक ही बीज होता है, यानी उसमें 2 बीज पत्र नहीं दिखाई देते, उसमें इस तरह की तंतुमय जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण तो आप प्याज का देख ही रहे हैं। इसके अलावा अंगूर हो गया और जामुन हो गया। जामुन में भी 2 बीज पत्र होते हैं, 2 बीज होते हैं, उसमें भी मूसला जड़ें होती हैं। खैर, एक तीसरा उदाहरण आता है मटर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, मक्का। इन सब के बोलता है कि बीज को क्या करो, एक गमले में बो दो, अलग अलग दाने, मटर का 2 दाना डाल दो, सरसों का डाल दो, गेहूँ का डाल दो, और फिर 8 दिन तक उनकी निगरानी करो, यानी अच्छे से पानी, खाद ये सब देते रहो। पौधों की लंबाई 1 बित्ता भर हो जाने पर गमले की मिट्टी नम हो तब उन्हें हल्के से उखाड़ लो। मतलब
मिट्टी में पानी डालना है ताकि वो मिट्टी नम हो जाए और उखाड़ते समय जड़ें टूट न जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। निकालने के बाद इन सब का अवलोकन करो, यानी ध्यान से देखो कि इनमें से किन किन पौधों में मूसला जड़ें हैं और किन किन पौधों में रेशेदार जड़ें हैं, तंतुमय जड़ें, जैसे हमने ऊपर देखा। एक जो तीसरा प्रकार आता है उसे आगंतुक जड़ें कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है, ठीक है। आगंतुक जड़ें क्या होती हैं? एक जड़ तो होती है जो नीचे जाती है, जैसे लिखा है मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। इनके ज़मीन में बढ़ने वाली और ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली आगंतुक जड़ें, ऐसे 2 प्रकार होती हैं। एक तो जड़ के ज़मीन के अंदर चली जाती है जो पानी वगैरह अवशोषित करती है, प्लस इसके तने में से कुछ जड़ें निकलती हैं जो ज़मीन को कस के पकड़ी रहती हैं ताकि इस पौधे को और ज़्यादा मजबूती मिल सके, ठीक है। तो इन्हें आगंतुक जड़ें कहते हैं। इस तरह की जड़ें आप बरगद का जो वृक्ष होता है आप देखेंगे तो बरगद का वृक्ष, उसके तने में से इस तरह से जड़ें निकल के ज़मीन को टच करती हैं, ठीक है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कलकत्ता के इंडियन बोटेनिकल गार्डन में लगभग 250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है ये, और जो बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है, क्योंकि बरगद का एक पेड़ लगाया गया और उसमें से कुछ समय के बाद तने से जड़ें नीचे आई और वो ज़मीन को टच करने के बाद वो खुद भी एक वृक्ष बन गई। फिर उनमें से भी कुछ जड़ें निकली तने में से, वो भी दूसरा वृक्ष बन गई। इस तरह से पूरा एक बगीचे बन गया, ठीक है। तो ये भी आगंतुक जड़ों के ही उदाहरण हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है तना। जड़ तो ज़मीन को पकड़ कर रखती ही है पौधे को सहारा देने के लिए, लेकिन जो तना होता है, तने का भी मुख्य काम होता है वृक्ष को या पौधे को सहारा देना, ठीक है। क्योंकि तना अगर कमज़ोर होगा तो पेड़ आसानी से गिर जाएगा, जड़ें कितनी भी मजबूत होने दो। वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से ज़मीन के ऊपर होती है, जिसे आप प्रांकुर कहते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती जाती है। तने पर गांठें होती हैं। गांठ आप देख सकते हैं, कोई भी तना हो किसी भी पौधे का, उसमें जगह जगह पर गांठें होती हैं और उन्हीं गांठों से डाल निकलती है या पत्तियां निकलती हैं। लिखा है गांठ से पत्ते निकलते हैं और 2 गांठों के बीच वाले भाग को पर्व, हिंदी में पोर कहते हैं। पोर, जैसे गन्ना देखोगे तो 2 गांठों के बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें रस होता है, जिसे चूसते हैं, उसे पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं। तने के शीर्ष भाग में यानी सबसे ऊंचाई पर मुकुल, उसको बड कहते हैं, ये होता है, ठीक है। इसके बाद कोई टहनी लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार उनके अलग अलग अंग ढूंढो। आपके आसपास कोई भी पौधा हो तो उसमें आप उसमें पर्व कहाँ है वो देखिए, गांठ कहाँ है वो देखिए। मुकुल का मतलब वहाँ से नई पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं, उसी को मुकुल कहते हैं, ठीक है। पत्तियाँ आप देख ही रहे हैं, बढ़ने वाला सिरा जिसे मुकुल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पत्ती। पत्ती जो होती है, देखो तने की गांठों से पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरे रंग की होती हैं। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं दाहिनी तरफ, जो प्लेन सरफेस होता है उसी को कहते हैं पर्णपत्र, ठीक है। पर्णपत्र की कोर को पर्णकोर कहते हैं, यानी जो इसका बाहरी सिरा होता है पत्ते का, इसी को क्या कहते हैं, ये जो बाहर की तरफ घूमा हुआ सिरा होता है इसे कहते हैं पर्णकोर। पर्णकोर सामान्यतः अखंड या खंडित या दांतेदार भी होती है। देखो किसी किसी में आप ये नीचे जो 3-4 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला पत्ता है वो अखंड, आप देख सकते हो पूरा उसका जो गोलाई है वो प्लेन है। दूसरा दांतेदार, आप देख सकते हैं इसमें जैसे दांत जैसे आकार बना हुआ है। तीसरा उदाहरण दिया है खंडित, आप किसी किसी वनस्पतियों में इस तरह के पत्ते भी देखोगे, ओके। तो ये पत्ते जो होते हैं अखंड भी होते हैं, खंडित भी होते हैं और दांतेदार भी होते हैं, ठीक है। अब इस पत्ते में देखिए नीचे जो छोटे छोटे निकले हैं उनको कहते हैं उपपर्ण, यानी ये आगे जाके ये भी पत्ते जैसा ही आकार लेंगे। फिर वहाँ से
पत्ते को जोड़ता है उसको कहते हैं डंठल। ऊपर पत्तों के ठीक बीचों बीच एक लकीर जैसी होती है, उसको मध्य सिरा बोलते हैं। और उस मध्य सिरा से छोटी छोटी सिराएं लेफ़्ट और राइट में निकलती हैं, उसको सिरा बोलते हैं। और पत्ते का जो बाहरी किनारा होता है उसको पर्णकोर, और पत्ते का सबसे आखिरी यानी सबसे अगले हिस्से को पर्णाग्र कहते हैं। ओके, इस तरह से देखो आपको ये पत्ते की आकृति और इस तने की आकृति और यहाँ जो ऊपर हमने जड़ देखी थी ये जड़ की आकृति, ये 3 आकृतियाँ आपको अपने नोटबुक में बनानी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके ये चित्र बना के इनका वैसे ही नाम भी लिखना है। ठीक है, तो पत्ते के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद पत्तों के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। देखो हर पेड़ में एक जैसी ही रचना नहीं होती पत्तों की। एक होता है एकांतरित। एकांतरित का मतलब एक पत्ता लेफ्ट में निकलेगा तो एक राइट में निकलेगा, एक लेफ्ट में निकलेगा एक राइट में निकलेगा, एक लेफ्ट में निकलेगा एक राइट में निकलेगा, इस तरह से आमने सामने। दूसरा होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है, आप आकृति देख करके भी समझ सकते हैं। अगर किसी बगीचे में जाएं तो वहाँ हर तरह के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे राउंड 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 करके पत्ते निकलते हैं। तीसरा दिया है सम्मुख पत्र, यानी सम्मुख मतलब एक ही जगह से 2 पत्ते लेफ्ट राइट में निकलते हैं, जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं ना, उस तरह से। ठीक है, और एक होता है वृत्ताकार पत्ते, यानी एक ही जगह से 3-4 पत्ते निकलते हैं। फिर थोड़ा ऊंचाई पे आने पे फिर 3-4 पत्ते, फिर थोड़ी ऊंचाई फिर 3-4 पत्ते, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आता है फूल। तो फूल और फल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।